क्या होगा अगर सूरज गायब हो जाए, रात हो जाएगी, ठंड बढ़ जाएगी और क्या क्या होगा। सबसे पहले तो ये एक काल्पनिक बात है, पर अगर असल में ऐसा हो तो क्या होगा। तो चलिए फिर एचएस सहयोग स्पेशल सीरीज के 6 एपिसोड को शुरू करते हैं और साइंस से थोड़ा आगे चलते हैं। अगर एलियंस एक बड़े स्पेसशिप में आए और सन को ले जाएं, जी हाँ ये पॉसिबल भी है। इससे क्या होगा, देखो सन अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ को अपनी चारों ओर घुमाता है। जब सन ही नहीं होगा तो गैलेक्सी के सारे प्लैनेट्स हवा में खुद ब खुद ही तैरने लग जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और हमारी पृथ्वी, हमारा अर्थ भी हवा में ऐसे इधर उधर तैरने लगेगा, क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाला सन ही नहीं बचेगा। उसके बाद शुरू होती है असली कहानी। सन के डिसअपीयर होने के, गायब होने के बाद हमें धरती में कुछ भी पता नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 8 मिनट और 20 सेकंड के बाद सन की लाइट पृथ्वी तक पहुंचती है। सूरज के गायब होने के 8 मिनट और 20 सेकंड बाद धरती पे एकदम से ही अंधेरा सा छा जाएगा। धरती के जिस साइड रात होगी वहाँ तो इतना पता नहीं चलेगा पहले, पर जहाँ दिन का समय होगा वो लोग एकदम से ही हैरान हो जाएंगे, ये क्या हो गया, दिन में ही रात। आसमान में तारे ही तारे छा जाएंगे, हमें चांद भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सूरज की रोशनी चांद पर पड़ने से ही तो हमें दिखाई देता है। चांद की जो लाइट को हम देखते हैं वो चांद की अपनी लाइट नहीं है। सूरज के गायब होने के कुछ मिनट बाद ही धरती का टेम्परेचर गिरने लगेगा। धरती का तापमान होने की वजह से धरती गर्म तो होगी थोड़ी, पर ज्यादा नहीं। सूरज गायब होने के पूरे एक दिन बाद सभी सूरज के आने का इंतजार करेंगे, पर सूरज नहीं आएगा। इंसान कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। धरती पे थोड़ी गर्मी बच जाएगी एटमॉस्फेयर की वजह से, जो सन से हीट लेके अपने में समा के रखता है थोड़ी। धरती का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। तापमान की एकदम से बदलाव से धरती पे कुछ जानवरों और पेड़ पौधों में खराबी सी आ जाएगी, वह कमजोर हो जाएंगे, पर इसी से इतनी जल्दी सब बर्फ में तब्दील नहीं होगा। लगभग 48 घंटे तक तो धरती गर्म ही महसूस करेगी। उसके बाद टेम्परेचर जैसे जैसे धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठंड और बढ़ती जाएगी। सूरज के ना होने से पेड़ पौधों को भारी नुकसान होगा, क्योंकि वह सूरज से हीट लेते हैं। एक प्रोसेस रेगुलर चलता रहता है जिसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सूरज के ना होने से वह रुक जाएगा, जिससे प्लांट्स और ट्रीज को बहुत भारी नुकसान होगा। पेड़ सूखने लगेंगे और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। लोगों को सांस लेने में कठिनाई साबित होगी। पूरे एक हफ्ते बाद टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस को टच कर देगा। लोग सूरज के वापस आने की आस को छोड़ देंगे। धरती पे जो पूरा पानी होगा वो धीरे धीरे बर्फ में तब्दील होने लग जाएगा। लोगों का एक दूसरे से संपर्क टूट जाएगा। सैटेलाइट सिर्फ 7 दिन तक ही अपने अंदर एनर्जी स्टोर रख पाती है, जो उन्हें सन से मिलती है, जिससे टीवी रेडियो कुछ भी नहीं चल पाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस में पानी बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है और अब -20 डिग्री सेल्सियस में सारे समुद्रों का पानी भी काफी हद तक बर्फ में तब्दील हो चुका होगा। पूरी दुनिया में बिजली चले जाएगी। रात को पूरा अंधेरा सा छा जाएगा सभी जगह, ना सूरज की रोशनी, ना चांद की, ना बिजली की रोशनी। इंटरनेट और डिजिटल फोन की सारी चीजें डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। जिन जगहों में दूसरे तरीके से बिजली बनती है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ना किसी से फोन पे बात हो पाएगी, ना इंटरनेट चलेगा। टाइम का पता नहीं चलेगा दिन का समय है या रात का। इतनी ठंड बढ़ जाने के कारण ज्यादातर पेड़ पौधे भी नष्ट हो जाएंगे। लोग अपने जिंदा रहने के लिए बेसमेंट्स या गहरी जगहों का सहारा लेंगे, जहां वो एटलीस्ट जिंदा तो रह सकेंगे। ना ही साइंटिस्ट कुछ कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं सोचा होगा कि कभी ऐसी नौबत भी आ जाएगी। ना लोग कुछ कर पाएंगे और ना ही गवर्नमेंट। पूरे 1 महीने बाद अर्थ स्पेस से कुछ ऐसा दिखेगा। धरती का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे, उनको छोड़ के जिन पेड़ों को ठंडे इलाकों में रहने की आदत है। सारे जानवर खत्म हो चुके होंगे, बस ना के बराबर ही बचेंगे। समुद्र के इलाकों के बर्फ में तब्दील होने में समुद्री जानवर भी अब तब तक मर चुके होंगे। पेड़ फ्रेश एनवायरनमेंट को क्रिएट रखते थे, अब उनके ना होने की वजह से पूरी जगह गंदी हवा ही बचेगी। सांस लेनी इतनी कठिन हो जाएगी। पूरे 1 साल के बाद सभी कुछ खत्म हो जाएगा। जो जानवर तभी बचे थे वो सभी भी खत्म हो जाएंगे। सभी समुद्र पूरी तरह से बर्फ बन जाएंगे। इतनी सुंदर ये धरती पूरी बर्फ से तब्दील हो जाएगी। बिल्डिंग, घर, चट्टानें कुछ ऐसी
नजर आएंगी। जिंदा रहने की एक जगह बचेगी नॉर्थ और साउथ पोल, क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जो बहुत गहरी है। वहीं ज्यादातर लोग जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वहां थोड़ी हीट बचेगी गहरा होने और कोर की वजह से। ऐसे जैसे और साल बीतते जाएंगे सब कुछ खत्म होता जाएगा, ना खाना बचेगा, ना ऑक्सीजन, ना ही कुछ और। लोगों की संख्या कम होती जाएगी, बाकी सब तो पहले ही खत्म हो जाएगा। टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाएगा, जिससे इंसानों का बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। धरती के सराउंडिंग में तैरते रहने से कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट भी धरती से टकरा के उसको खत्म कर सकता है, या फिर कोई ब्लैक होल धरती को अपने अंदर समा सकता है। ये सब कुछ काल्पनिक तो है, पर धरती हमेशा सन के कंट्रोल में ही रहती है। इससे हमें ये बात का पता चलता है कि सन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बिना सूर्य के धरती कुछ भी नहीं। हमारा पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड बहुत ही रहस्यमयी मिस्टीरियस चीजों से जुड़ा हुआ है। ये तो बस सन की ही बात थी। यूनिवर्स के बारे में जितना बताया जाए उतना ही बहुत कम है। तो गाइज आज आपके भाई का बर्थडे है और आज के इस दिन ही हमने हमारी HSIF स्पेशल सीरीज को शुरू किया था, आज से 1 साल पहले। आज इस सीरीज को पूरा 1 साल हो चुका है और इसके 6 एपिसोड्स। हमारा टारगेट था कि इस सीरीज के 1 साल में पूरे 10 एपिसोड पूरे करने हैं, पर कुछ टेक्निकल इशू और पर्सनल इश्यूज की वजह से हम वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए। उसके लिए सॉरी। वीडियो पसंद आई हो और कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे और अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।